Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. So today I am going to discuss about तेरजागी थ्योरी ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन. तो आज हम इसके बारे में जो तेरजागी थ्योरी थी उसके एजम्पशंस के बारे में देखेंगे वन बाय वन ब्रीफली. तो फर्स्ट एजम्पशन है हमारा कि सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. अब सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? होमोजीनियस मीन्स लोकेशन के साथ सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. मीन्स एट एवरी लोकेशन वॉइड रेशियो पोरोसिटी कुछ भी हो हर लोकेशन पे सेम ही रहेगी. एंड आइसोट्रॉपिक मीन्स कि इन एवरी डायरेक्शन सॉइल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी. होमोजीनियस मीन्स लोकेशन हर एक लोकेशन पे सॉइल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी और आइसोट्रॉपिक मीन्स हर एक डायरेक्शन में सॉइल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी. तो ये एजम्पशन था कि सॉइल जो है वो हमारा सॉइल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. नाउ सेकेंड एजम्पशन हमारा उन्होंने दिया था सॉइल इज़ सेचुरेटेड एंड रिमेन्स सेचुरेटेड. क्या मतलब है इसका सॉइल इज सेचुरेटेड एंड रिमेन्स सेचुरेटेड का? सपोज अगर कोई सॉइल कहीं किसी लोकेशन पे अनसेचुरेटेड रहेगी, देन हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ पे प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ होगा. बिकॉज अगर वहाँ पर सॉइल अनसेचुरेटेड है मीन्स वहाँ पे वॉइड्स होंगे एंड जब वॉइड्स बाहर आएंगे तब वहाँ पे इनिशियल कंप्रेशन स्टार्ट होगा, ना कि प्राइमरी कंसोलिडेशन. सो दैट्स वाई ये एज्यूम कर लिया कि सॉइल जो है वो हमारा सेचुरेटेड है. इट मीन्स वहाँ पे कोई इनिशियल कंप्रेशन नहीं हो रहा, नो इनिशियल कंप्रेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो सॉइल इज सेचुरेटेड एंड रिमेन्स सेचुरेटेड. थर्ड है हमारा सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट. अब सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है? सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट मीन्स सॉइल की एक डायरेक्शन जो है वो हमारी इनफाइनाइट है. मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये सॉइल इनफाइनाइट रहता है. इनफाइनाइट है होता है मतलब तो हम क्या इनफाइनाइट है मीन्स इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते हैं हम. ठीक है, सॉइल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेज़र नहीं कर सकते. हॉरिजॉन्टली ये इनफाइनाइट है, बट जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है, तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं. वर्टिकल डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं बट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते. सो जो भी वॉल्यूम रिडक्शन होगा उसको लिटरल हम मेज़र नहीं कर सकते, ओनली लॉन्गिट्यूडनली हम मेज़र कर सकते हैं. इट मीन्स आई कैन से दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. क्या होता है ये? डेल वी अपॉन में वी नॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में एच नॉट. डेल वी हमारा क्या है? चेंज इन वॉल्यूम एंड वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम. डेल एच हमारा है चेंज इन थिकनेस एंड ये हमारा एच नॉट है इनिशियल थिकनेस. अब ये एच हमारा जो डेल एच है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एच नॉट माइनस एच एफ. ये एच एफ क्या है? हमारा फाइनल थिकनेस ऑफ सॉइल. फाइनल थिकनेस मीन्स सपोज सॉइल अभी यहाँ तक थी हमारी ऊपर तक, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन हो गई, तो ये जो है हमारे फाइनल थिकनेस है. अब पहले हमारी इतनी थी, अब हमारी इतनी रह गई है, तो वो हमारा फाइनल थिकनेस ऑफ सॉइल है. ओके, नाउ फोर्थ है हमारा हाइड्रोडाइनामिक लैग इज कंसिडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज नेग्लेक्टेड. अब क्या मतलब है इसका? हाइड्रोडाइनामिक लैग इज कंसीडर्ड मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, डायनामिक मीन्स मूवमेंट. मीन्स वाटर के मूवमेंट या वाटर के एक्सपल्शन में जो भी टाइम लगेगा हम उसको मेज़र करते हैं, कंसीडर करते हैं. ठीक है. प्लास्टिक लैग मीन्स प्लास्टिक बिहेवियर, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स में जो टाइम लग रहा है उसको हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी कहते हैं. एंड इसको सेकेंडरी कंसोलिडेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं. हाइड्रोडायनामिक जो होता है मीन्स एक्सपल्शन ऑफ वाटर, दैट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन. एंड प्लास्टिक लैग मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन. सो दैट मीन्स हम प्राइमरी कंसोलिडेशन को तो कंसीडर करते हैं बट इसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं. दैट्स वाई हाइड्रोडाइनामिक हमारा कंसीडर्ड होता है एंड प्लास्टिक लैग हमारा नेग्लेक्ट करते हैं. नाउ फिफ्थ हमारा इसमें एजम्पशन था दैट फ्लो इज लेमिनार एंड डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल. अब अगर फ्लो लेमिनार है तो डार्सीज लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही, है ना. एंड हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू के आई. नाउ सिक्स्थ एजम्पशन इज फ्लो अकर्स ओनली इन वन डायमेंशन. अब फ्लो अकर्स ओनली इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है? इट मीन्स कि वी अज्यूम कि जो हमारा फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायमेंशंस में ही चल रहा है. ठीक है, जो हमारा फ्लो हो रहा है वो वर्टिकल डायमेंशंस में ही हो रहा है. दैट्स वाई वी कैन से दैट तारजागी थ्योरी इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन.
क्या था इसका फॉर्मूला, डेल यू अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू सी यू डेल डैश यू अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। तो ये हमारी थी तेरजागी थ्योरी ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसके अजम्पशन हमने आज देखे हैं कि मतलब एजम्पशन क्या क्या एजम्पशन है। एक तो ये था कि सॉइल हमारा सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सेकंड हमारा था सॉइल इज सैचुरेटेड एंड रिमेन सैचुरेटेड। थर्ड था हमारा कि सॉइल इज सेमीफाइनाइट। फोर्थ हमारा था कि हाइड्रोडाइनमिक लैग इज कंसीडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज नेग्लेक्टेड। फिफ्थ था हमारा फ्लो इज लेमिनार एंड डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल। एंड सिक्स्थ हमारा था फ्लो अकर्स ओनली इन वन डायमेंशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।